हेलो वेलकम बैक। मैं सुबोध सर फ्रॉम एस कुमार सॉल्यूशन पॉइंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपके 12th क्लास में पूछे जाने वाले इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि इस क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हम इस पॉइंट को, इस टॉपिक को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ आसानी से याद करेंगे और देखेंगे कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो इंग्लिश का बुक है यह दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है पोएट्री और सेकंड पार्ट होता है हमारा प्रोज। तो पोएट्री और प्रोज, पोएट्री में टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं और प्रोज में टोटल 11 चैप्टर हैं। कुल मिलाकर के 21 चैप्टर हैं। यदि हम इन सभी चैप्टर्स का नाम और इन चैप्टर्स के साथ इन चैप्टर्स के जो पोइट हैं और जो राइटर हैं, यदि उनका हम नाम यदि याद कर लेते हैं तो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोएट्री सेक्शन का कि किस पोयम को किसके द्वारा या किस कवि के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि इस पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को लिखे हैं जॉन डॉन। कौन लिखे हैं? जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर जो है यह लिखा गया है जॉन डॉन। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में, 1572। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में 1572 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1631 ईस्वी में जॉन डॉन का, जो कि लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जॉन डॉन जो है ये मेटाफिजिकल पोइट कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। मेटाफिजिकल पोइट जॉन डॉन जाने जाते हैं मेटाफिजिकल पोइट के नाम से, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर लिखे, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये लिखे हैं वाल्ट व्हिटमैन। कौन लिखे हैं? वाल्ट व्हिटमैन। और इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। कितना हुआ था? 1819 में। और इनका मृत्यु हुआ था 1893 ईस्वी में। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें वाल्ट व्हिटमैन जो है इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अमेरिका में जन्म हुआ था, इसलिए अमेरिका के नाम से ही इन्हें एक नाम दिया गया है अमेरिकन पोएट। कौन सा नाम है? अमेरिकन पोएट। वाल्ट व्हिटमैन का एक नाम है अमेरिकन पोएट। इन्हें एक और नाम दिया गया है, वो है इंडिविजुअल पोएट। इंडिविजुअल पोएट इनका एक और नाम है और इसका नाम है पीपल्स पोएट। यानी ये जो हमारे वाल्ट व्हिटमैन पोएट जो कवि जो है ये हमारे पीपल्स पोएट, अमेरिकन पोएट और इंडिविजुअल पोएट के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने चैप्टर लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे है? वाल्ट व्हिटमैन। जन्म कब हुआ था? 1819 में। मृत्यु कब हुआ था? 1893 में। कहाँ में हुआ था? अमेरिका में। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले पीपल्स पोएट, सेकंड क्या है? अमेरिकन पोएट, थर्ड क्या है? इंडिविजुअल पोएट, ठीक है। अब तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर हमारा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से गिर रही है और इस चैप्टर को लिखा है W.H. अडन ने। किसने लिखा है? W.H. अडन ने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को। और इनका जन्म हुआ था 1907, 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? इनका भी हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में, 1973। ध्यान रखिएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये लिखा गया W.H. अडन के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 1907 में, इनका मृत्यु हुआ था 1973 में। जन्म हुआ था कहाँ में? तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. अडन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आगे है ऑड टू ऑटम। कहीं आपको मिलेगा सिर्फ टू ऑटम। और एक चीज ध्यान देने वाली बात और है कि टू ऑटम लिखा रहेगा और पूछेगा कि टू ऑटम यह एक क्या है? यह एक प्रकार का ऑड है। ऑड एक प्रकार का गीत होता है मौसम के लिए, या फिर बोल सकते हैं इसको फसल के लिए। तो ऑड टू ऑटम, और टू ऑटम क्या है? यह एक ऑड है।
और ऑड टू ऑटम लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स के बारे में जान लीजिएगा। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 1795 में, और मात्र 26 साल की उम्र में, कितने साल में? 26 ईयर्स, 26 साल की उम्र में, यानी 1821, मात्र 26 साल की उम्र में 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग टीबी के नाम से, क्षय रोग के नाम से जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई थी। कब? 1821 में। सबसे कम उम्र उनके कवि थे ये, और इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा। और टू ऑटम कौन लिखे हैं? जॉन कीट्स, जिनका जन्म हुआ था 1795 में, मृत्यु हुआ था 1821 में। जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इनका भी एक नाम है, और इनका नाम है रोमांटिक पोएट। क्या कहते हैं इन्हें? रोमांटिक पोएट कहते हैं। जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है, और जॉन कीट्स नेचर के ग्रेट लवर थे। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। नेचर के सबसे ग्रेट लवर कौन थे? तो जॉन कीट्स थे, जिन्हें रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाना जाता है, जो लिखे हैं ऑड टू ऑटम चैप्टर। ठीक है, आगे है अगला चैप्टर, एन एपिटाफ। एन एपिटाफ समाधि गीत, जो लिखा गया वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, और इसमें एक लेडी का वर्णन किया गया है, जो कि आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो एन एपिटाफ यह लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 1873 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। जन्म कहा? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। एन एपिटाफ कौन लिखे हैं? वाल्टर डी ला मेयर, जिनका जन्म कब हुआ था? 1873 में, मृत्यु कब हुआ था? 1956 में। अब बात करते हैं अगला चैप्टर, ये है आपका द सोल्जर, सैनिक, सिपाही, फौजी ना। द सोल्जर, द सोल्जर की बात करें तो इसको लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक। कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक। ध्यान दीजिएगा, ये द सोल्जर जो है, यह एक पोयम जो है, यह वार पोयम है। कौन सी पोयम है? वार पोयम। वार पोयम का मतलब होता है वैसी कविता जो युद्ध से संबंधित हो। वार मतलब युद्ध, जो युद्ध से संबंधित हो, वार पोयम। द सोल्जर कैसी कविता है? तो वार पोयम है, और इसको जो लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक, इन्हें वार पोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार पोएट। रूपर्ट ब्रूक वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं, और इनके द्वारा लिखा गया जो पोयम है, यह है द सोल्जर, जो एक वार पोयम है, युद्ध कविता है। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानिएगा। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब हुआ था? 1887 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1915 में। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? 1887 में। कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1915 में। और ये कौन से चैप्टर लिखे? द सोल्जर। द सोल्जर कैसी कविता है? यह एक वार पोयम है। और रूपर्ट ब्रूक कैसे पोएट है? तो यह एक वार पोएट। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा आपका। आगे देखते हैं आपका जो चैप्टर है अगला, 7 नंबर चैप्टर, यह है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, जो मैकैविटी एक कैट है, बिल्ली है, और इसे मिस्ट्री कैट कहा गया है, रहस्यमयी बिल्ली कहा गया है। अब इसको लिखे कौन है? टी.एस. इलियट। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसे? मैकैविटी जो कैट होता है बड़ा ही इडियट होता है ना, तो इस ट्रिक के साथ यदि आप चाहे तो याद कर सकते हैं। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट कौन लिखे? टी.एस. इलियट लिखे हैं। और टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? 1888 में। कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1965 में। ठीक है, तो मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, मैकैविटी को मिस्ट्री कैट कहा गया है, जिसमें मैकैविटी का कंपेयर जो है एक क्रिमिनल के साथ किया गया है। और इस को लिखे हैं टी.एस. इलियट। 1888 में जन्म हुआ था, 1965 में मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था इंग्लैंड में। अब बात करते हैं आपका अगला चैप्टर जो है, ये फायर हिम। फायर हिम, और ये फायर हिम चैप्टर जो है, इसको लिखे हैं के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला, इसे आप चाहे तो टी के साथ याद कर सकते हैं। के.की.एन. दारूवाला, देखिए यहाँ पे है दारूवाला ना। जब ये दारूवाला होता है ना, तो ये बड़ा फायर रहता है। क्या रहता है? फायर। के.की.एन. दारूवाला, फायर हिम। ध्यान रखिएगा, फायर हिम कौन लिखे? के.की.एन. दारूवाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, के.की.एन. दारूवाला का जो है जन्म 1937 में हुआ था। 1937 में हुआ था। लेकिन इनका जो
डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब यह किताब प्रकाशित इससे पहले हो चुका था, यानी इनकी मृत्यु हाल फिलहाल में हुई है। यानी इनकी मृत्यु कब हुई है तो 26 सितंबर 2024, हाँ शायद 26 सितंबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई है, जो किताब में नहीं दिया हुआ है। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ यदि पूछा जाएगा तो इनका रहेगा डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि ना। 1937 में जन्म हुआ था और कहाँ के ये पोएट थे, इंडिया के थे, भारत के थे। ठीक है, क्या है फायर हिम, कौन लिखे हैं, KK दारूवाला। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में, कब हुआ था, 1937 में। अगला चैप्टर है आप लोगों के लिए स्नेक। स्नेक सांप, सांप के बारे में कविता है जिसको लिखे हैं D.H. लॉरेंस। कौन लिखे हैं, D.H. लॉरेंस। स्नेक को लिखे, स्नेक D.H. लॉरेंस लिखे हैं। इनका जन्म हुआ था 1885 में, मृत्यु हुआ था 1930 में। जन्म कब हुआ था, 1885 में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1930 में। स्नेक चैप्टर कौन लिखे हैं, D.H. लॉरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे लास्ट चैप्टर है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी माँ का घर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसको लिखे हैं कमला दास। यह एक पोइटेस है, कवित्री कमला दास, जो अपने भारत की है और इनका जन्म हुआ था 1934 में। इनका भी मृत्यु तिथि नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनका मृत्यु 2009 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी माँ का घर या दानी माँ का घर बोल सकते हैं, इसको लिखे हैं कमला दास। को लिखे हैं कमला दास। तो ये रहा आपका 10 चैप्टर्स पोएम का और ये पोएट्स का नेम है, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा और उसमें आपको मैच करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी इस चीज को मैच करिएगा तो सामने सामने मैच करिएगा। बहुत बच्चे को देखते हैं ऐसे कर क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करके मैच करते हैं। कभी भी एग्जाम में मैच करने वाला हो तो उसे आप कोशिश कीजिएगा सामने सामने लिखने का, कभी भी क्रॉस नहीं मिलाइएगा। ठीक है, ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका ये चैप्टर है स्वीटेस्ट लव, कौन लिखे हैं इसको, जॉन डॉन। और जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था, 1572 में। मृत्यु कब हुआ था, 1631 में। कहाँ में जन्म हुआ था, इंग्लैंड में। पहला क्लियर है। और जॉन डॉन को किस नाम से जानते हैं, मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं, आध्यात्मिक कवि के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लिखे हैं वार्ट व्हिटमैन, जिसे अमेरिकन पोएट, इंडिविजुअल पोएट या पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, 1819 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1893 में मृत्यु हुई थी। अगेन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखे हैं W.H. अडन। और टू ऑटम कौन लिखे हैं, जॉन किट्स, रोमांटिक पोएट, इंग्लैंड के थे। 1795 में इनका जन्म हुआ था और 26 ईयर्स 26 साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जिसे हम लोग क्षय रोग कहते हैं, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे एन एपिटाफ, समाधि गीत, जो लिखे हैं वाल्टर डी ला मेयर, जिसमें एक ब्यूटीफुल लेडी का वर्णन किया गया है। इंग्लैंड के कवि ये भी हैं। 1873 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला है द सोल्जर, बताए थे। द सोल्जर एक वार पोएम है और इसको लिखे हैं रॉबर्ट ब्रूक, जो कि एक वार पोएट है। इनका जन्म 1887 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में हुआ था। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, इसको लिखे हैं T.S. एलियट। इनका जन्म 1888 में और मृत्यु 1965 में इंग्लैंड में जन्म हुआ था। ठीक, आगे फायर हिम, फायर हिम कौन लिखे, KK दारूवाला, 1937 में जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2024 में। कहाँ में जन्म हुआ था, इंडिया में। ठीक है, स्नेक, स्नेक कौन लिखे हैं, D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। इनका जन्म कब हुआ था, 1885 में, मृत्यु 1930 में। कहाँ में, इंग्लैंड में। लास्ट पोएम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये लिखे हैं कमला दास, जो कि भारत की है और ये इनका जन्म हुआ था 1934 में, मृत्यु हुआ था 2009 में। तो ये आपका है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और आप लोगों के लिए लेकर आते हैं प्रोज सेक्शन का राइटर्स नेम, जो कि आपके लिए एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।